बनो करीज़ा ने हमसे वादा खिलाफी की, इसने हमें बड़ी तकलीफ पहुंचाई। फिर इस हुआ ने हमें परेशान कर रखा है, हम पका कर खा नहीं सकते, आग तक जला। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बयान किया जाता है कि हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक शख्स ने जो कोफे के रहने वाला था कहा कि अब्बू अब्दुल्ला तुम बड़े खुश नसीब हो कि तुमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उनकी मजलिस में बैठा करते थे, तो तुम किया करते थे। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया वाला हम जान निसारीन किया करते थे। नौजवान फरमाने लगे सुने चचा, अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को पाते तो वाला आपके पाँव भी ज़मीन पर रखने ना देते। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया भतीजे लो एक वाक़या सुनो। जंग खंदक के मौका पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी रात तक नमाज पढ़ते रहे। फारिग होकर दरियाफ्त फरमाया कि कोई है जो जाकर लश्कर किफार की खबर लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वादा करते हैं कि वो जन्नत में दाखिल होगा। कोई खड़ा ना हुआ क्योंकि खौफ की, भूख की, सर्दी की इंतहा थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर तक नमाज पढ़ते रहे। फिर फरमाया है कोई जो जाकर ये खबर ला दे कि मुखालिफिन ने किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे मुतमईन करते हैं कि वो जरूर वापस आएगा और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसे जन्नत में मेरा रफीक करेगा। इस बार भी कोई खड़ा ना हुआ और खड़ा होता भी कैसे। भूख के मारे पीठ कमर से लगे हुए थे, सर्दी के मारे दंत बज रहे थे, खौफ के मारे पते पानी हो रहे थे। बिलाखिर मेरा नाम लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी, अब तो खड़े हुए बगैर चारा ही नहीं था। फरमाने लगे हुज़ैफा तू जा और देख के वो उस वक्त तक किया कर रहे हैं, देख जब तक मेरे पास वापस ना पहुंच जाए कोई नया काम ना करना। मैंने बहुत खूब कहकर अपनी राह ली और जुर्रत करके मशरिक में घुस गया। वहीं जाकर अजीब हाल देखा कि दिखाई ना देने वाले अल्लाह के लश्कर अपना काम फिरती से कर रहे हैं। चूल्हों पर से दहलीमाने अलग दी हैं, खैमों की चोबी उखड़ गई हैं, आग जला नहीं सकते और कोई चीज अपने ठिकाने नहीं रही। उसी वक्त अबू सुफियान खड़ा हुआ और बाआवाज बुलंद आवाज में कहने लगा कि कुरैशी में अपने अपने साथी से होशियार हो जाओ, अपने साथी को देख पाल लो, ऐसा ना कि कोई खैर खड़ा हो। मैंने ये सुनते ही मेरे पास जो एक कुरैशी जवान था इसका हाथ पकड़ लिया और इससे पूछा तो कौन है। इसने कहा मैं फलन बिन फलन हूँ। मैंने कहा अब होशियार रहना। फिर अबू सुफियान ने कहा कुरैशी हम उस वक्त किसी ठहरने की जगह पर नहीं हैं, हमारे मवेशी हमारे ऊँट हलाक हो रहे हैं। बनो करीज़ा ने हमसे वादा खिलाफी की, इसने हमें बड़ी तकलीफ पहुंचाई। फिर इस हुआ ने हमें परेशान कर रखा है, हम पका कर खा नहीं सकते, आग तक जला नहीं सकते, खैमे अपनी जगह ठहर नहीं रहे। मैं तो तंग आ गया हूँ और मैंने तो इरादा कर लिया है कि वापस हो जाऊँ। बस मैं तुम सबको हुक्म देता हूँ कि वापस चलो। इतना कहते ही अपने मुंह पर जो बंधा हुआ बैठा था चढ़ गया और उसे पाँव मारा कि वो 3 पाँव से ही खड़ा हो गया। फिर इसका पाँव खोला। उस वक्त ऐसा मौका था कि मैं एक तीर में ही अबू सुफियान का काम तमाम कर देता, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमा दिया था कि कोई नया काम ना करना, इसलिए मैंने अपने दिल को रोक लिया। अब मैं वापस लौटा और अपने लश्कर में आ गया। जब मैं अपने लश्कर में पहुंचता हूँ तो मैंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चादर को लपेटे हुए जो आपकी किसी बीवी साहिबा की थी नमाज में मशगूल है। आपने मुझे देखकर अपने पैरों के दरमियान बिठा लिया और चादर मुझे भी उड़ा दी। फिर रुकू व सुजूद किया और मैं वही चादर ओढ़े बैठा रहा। जब आप फारिग हुए तो मैंने सारा वाक़या बयान किया। कुरैशियों के वापस लौट जाने की खबर जब कबीला गतफान को पहुंची तो इन्होंने भी सामान बांधा और वापस लौट गए। रिवायत में है कि हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं जब मैं चला तो बावजूद कड़ाके की सर्दी के कसम अल्लाह की मुझे ये महसूस होता था कि गोया मैं किसी गर्म हम्माम में हूँ। इसमें यह भी है कि जब मैं लश्कर किफार में पहुंचा उसी वक्त अबू सुफियान आग सलगाए हुए ताम रहा था।
میں نے اسے دیکھ کر پہچان کر اپنا کمان چڑھا لیا اور وہ بالکل میرے سامنے ہی تھا۔ ناممکن تھا کہ میرا نشانہ خالی جائے، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ وہ چپ نہ ہو کر جائیں، تو میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ جب میں واپس آیا اس وقت بھی مجھے کوئی سردی محسوس نہ ہوئی، بلکہ یہ معلوم ہو رہا تھا کہ گویا میں حمام میں چل رہا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، بڑی زور کی سردی لگنے لگی اور میں کپکپانے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مجھ کو اڑا دی اور میں جب اٹھ کر لیٹا تو مجھے نیند آ گئی اور صبح تک سویا رہا۔ پھر صبح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ کہہ کر جگایا، اے سونے والے بیدار ہو جا۔ اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جب اس تابعی نے کہا کہ کاش کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے اور آپ کے زمانے کو پاتے، تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کاش تم جیسا ایمان ہمیں بھی نصیب ہوتا کہ باوجود نہ دیکھنے کے پورا اور پختہ عقیدہ رکھتے ہو۔